ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो तीसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, वाग्वई ग्रह, अर्थात वाक निश्चित ही ग्रह है। स नामन अतिग्राहेण गृहीतः, अर्थात वह नाम अतिग्राह द्वारा ग्रहण होती है। वाचा ही नामानि अभिवदति, अर्थात वाक द्वारा ही नामों को कहता है। तो ये तीसरा मंत्र है और यहाँ पर जो है हमको ये बताया जा रहा है कि जो वाक है वह निश्चित ही ग्रह है और वह जो ग्रह है वह जो नाम है उस अतिग्राह द्वारा ग्रहण होती है, क्योंकि वाक द्वारा ही नामों को जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि ग्रहों के बारे में चर्चा हो रही है और जो जरत्कारु के आर्तभाग हैं, जिनका नाम जरत्कारव आर्तभाग है, वह जो है वह याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे थे कि कितने ग्रह होते हैं और कितने अतिग्रह होते हैं। तो उस पर याज्ञवल्क्य ने बोला कि 8 ग्रह होते हैं और 8 अतिग्रह होते हैं। तो उसमें जो है पहला जो ग्रह था उसके विषय में हमने पिछले मंत्र में चर्चा की थी, जो कि प्राण था, और उसमें बोला था कि प्राण ग्रह है और अपान जो है वह अतिग्रह है। और वहाँ हमने समझा था कि जो प्राण है वह शरीर में जब ग्रहण किया जाता है तो वह अपान के द्वारा ही ग्रहण होता है और अपान में ही मृत्यु का देवता है। तो जब प्राण ग्रहण होता है तो निश्चित ही प्राण जब ग्रहण होएगा तो बाहर भी जाएगा, तो वो जो है वह अपान के द्वारा ही होता है। तो उस प्रकार से बोला कि हम जब कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है उसको पचाना जो है, उसके पचाने से जो है फिर हमारे भीतर प्राण आते हैं। यदि आपको भोजन ही ना दिया जाए, जल ना दिया जाए, तो आप श्वास लें तो वो यदि वो आप पाचनी क्रिया ना करें, यदि उसको किसी प्रकार से शरीर डाइजेस्ट ना करे तो आप में प्राण ही नहीं आएंगे, आप तो मृत्यु का प्राप्त हो जाएंगे। तो प्राण जो है वह इस प्रकार से अपान के द्वारा ग्रहण होता है। यह हमने जो है पिछले मंत्र में समझा था। अब इस मंत्र में जो है हमको बताया जा रहा है कि जो वाक है वह भी ग्रह है और वह जो है वह अतिग्रह जो नाम है उसके द्वारा ग्रहण होती है। तो यहाँ पर हमको जो बात समझनी है वो यही है कि जो हमने ये सोच रखा है ना कि देखो मैं बोलता हूँ तो आवाज़ होती है, तो उस प्रकार की बात वास्तव में नहीं है। यहाँ आगे के मंत्रों में भी हम इसी प्रकार से जो है और भी बातों को समझेंगे। तो हम बृहदारण्यक उपनिषद में जो है ये बहुत बार बताया जा रहा है कि देवता जो हैं वो हमारे शरीर में ही उपस्थित हैं, और जब हमारा शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये जो सभी तत्व जो हमारे शरीर में हैं ये सभी जो हैं, या इंद्रियां जो आप कह सकते हैं, ये सभी जो हैं उनके देवताओं के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। तो एक तो वो वाली बात है, परंतु एक बात ये भी है कि जब शरीर बनता है तो शरीर के बनने में जो है ये सभी तत्व जो हैं वो उन देवताओं से इस शरीर में ग्रहण होते हैं। ये बात हमारे लिए समझने की है। तो प्राण जो है वह कैसे था कि वायु तो बाहर है, वायु से जो है वह प्राण जो है वह शरीर में प्रवेश करता है अपान द्वारा। बाहर तो वायु है जो कि प्राण का अमर स्वरूप है। अब जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो प्राण के रूप में प्रवेश करता है अपान के द्वारा। ये हमने समझा था पिछले में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वाक है वह वाक जब शरीर में प्रवेश करती है तो वह नाम के द्वारा प्रवेश करती है, इसीलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए जैसे हमको ये बात तो अब तक समझ में आ ही गई है कि ये शरीर जो है इसमें देवता प्रवेश करते हैं। जब शरीर मर जाता है तो देवता जो है, जो भी भाग उन देवताओं को आया था वह उन्हीं देवताओं में पुनः चला जाता है। और आरंभ में यदि आप देखें तो आरंभ में कथा आती है दूर देवता की, कि असुर थे और देवता थे। ये बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में ही जो है ये कथा आती है कि असुर थे और देवता थे और दोनों ही जो है वह विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो जब देवता जो थे उन्होंने उद्गान किया, उद्गान से उन्होंने सोचा कि हम जीत जाएंगे, परंतु वह जो है उद्गान जो है वह कर न सके, क्योंकि देवताओं ने जो है पाप से उन पर प्रहार कर दिया।
तो जब उन्होंने पाप से प्रहार किया तो देवता जो हैं वह पापमान हो गए। और अंततः जो है फिर उन्होंने जब दूर देवता से बोला, जो कि दुर्गा माता हैं, ये उनको अयास आंगिरस भी कहा जाता है, और मुख्य प्राण भी बोला गया उनको अयास आंगिरस के द्वारा, जिस प्रकार से हम उनका संबंध हनुमान जी से भी लगा सकते हैं। और ये बातें जो है ये आगे हम समझेंगे इनको, कि किस प्रकार से जो है देवी माता और हनुमान जी का संबंध है, क्योंकि वो बहुत गहरा संबंध है उनके बीच का। तो जब उन्होंने जो है देवी दुर्गा का जब से प्रार्थना की, तो फिर जो है उन्होंने जो है उद्गान जब चालू किया, तो उनके उद्गान को जो है वह नष्ट नहीं कर पाए, जो असुरगण थे वह नष्ट हो गए वास्तव में। तो उद्गान का महत्व बताया गया था, और उद्गान के महत्व को जो है अभी जो है स्तुति के रूप में भी जाना जाता है, कि जैसे जो यज्ञ होता है तो उसमें उद्गाता जो है वो उद्गीत गाता है, वह सामों को गाता है, जिससे कि देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये जो गाना है, ये गाना कैसे होता है, तो ये वाक्य के द्वारा ही होता है ना। अब आप सोचिए कि नाम जप का बड़ा महत्व बताया गया है, कि आप नाम जप यदि करेंगे तो नाम जप से जो है भगवान की शक्ति आप में आ जाती है। कहते हैं कि राम नाम में बड़ी शक्ति है, या भगवान का कोई भी नाम आप ले लीजिए, श्याम, कृष्ण, गोविंद, शिव, गिरधारी, दुर्गा, राधा, सीता, कोई भी नाम आप ले लीजिए, तो वो नाम का यदि जप करेंगे तो वो जो वो जो देवता हैं वह हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि नाम में इतनी शक्ति होती है कि देवता की शक्ति जो है वो तुरंत उसी समय प्रकट हो जाती है हमारे लिए। तो नाम में वो शक्ति है। तो अब नाम लेने से जो है जब वो शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वाक जो है वह ग्रह है, और वह जो है वह अतिग्राह किसके द्वारा ग्रहण होती है, नाम के द्वारा ग्रहण होती है। तो हमको क्या लगता है, देखिए जो बहुत ही सिंपल सा आदमी होगा ना, जो अध्यात्म में नहीं है, जो कि अभी जो है सांसारिकता में फंसा है, तो जो कि अपने शरीर बोध में फंसा हुआ है, उसको क्या लगता है, उसको ये लगता है कि नाम क्या है, ये तो ऐसे ही नाम रख दिए बस उसको ऐसा लगता है। जैसे भाषा के बारे में आप देखिए, तो भाषा को लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, यानी भाषा जो है वो ऐसे बनाई हुई किसी ने कि हाँ भाई, खुद से जो उन्होंने सोचा हुआ कि हाँ इसको हमें ये कहना है, उसको हमें वो कहना है, उसको हमें वो कहना है, हम ऐसे कहेंगे तो भाषा बन गई इस प्रकार। जबकि हम देखते हैं अपने चारों ओर कि भाषा इस प्रकार से नहीं होती है। भाषा में जो है निरुक्त को यदि आप देखें तो हमें पता चलता है कि पीछे जाएंगे तो आप जो है धातुओं में जाते हैं, और धातुओं से आपको पता चलता है कि हाँ किसी एक शब्द में का जो भाव है, उस भाव से कैसे जो है भाषा प्रकट हुई है। तो भाषा जो है वह ऐसा नहीं कि किसी ने कल्पित करके बना लिया, परंतु जो देह अभिमान में ही व्यक्ति है उसको ऐसे लगता है कि हाँ किसी ने डिस्कवर की होगी भाषा, बनाई होगी भाषा। और वो ये भी सोचते हैं कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये जो वाणी है ये मेरे मुंह से निकलती है, मेरे वोकल कॉर्ड से जो है ये वाणी उत्पन्न होती है, और हम ऐसे नाम रख देते हैं। और यही सोचिए कि लोग इसीलिए फिर क्या नाम भी अपने बच्चों के कैसे रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी नाम रख देते हैं। जबकि हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया है कि भाई आप जो है बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की दशाओं को देखिए, ग्रहों की दशाओं के अनुसार जो है आपको पता चलता है कि कौन से अक्षर से जो है उस बच्चे का नाम होना चाहिए, और फिर उस अक्षर के आधार पर उसका नाम रखिए, ताकि वह जो है अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि नाम का अपना एक महत्व है। जिस नाम से आपको पुकारा जाता है उस नाम का प्रभाव आपके भीतर पड़ता है, क्योंकि आप बार बार उस नाम को सुनते हैं, और नाम के श्रवण में बड़ी शक्ति होती है। यदि आपको बार बार एक नाम से बुलाया जाता है तो वो जो नाम है वह आपके मन के भीतर घर कर जाता है। तो बार बार सुनने से जो है आपका जो स्वयं का जो मन है और जो नाम है उसके बीच में संबंध हो जाता है। जैसे जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में बोला गया है कि किस वर्ण के व्यक्ति का नाम कैसा रखना चाहिए। तो जैसे ब्राह्मण का नाम जो है वह कैसा होना चाहिए, वो मधुर होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, और शांत करने वाला होना चाहिए, ऐसा बोला गया। और जो क्षत्रिय है उसका नाम कैसा बोला गया, उसका नाम ऐसा बोला गया जो कि जिसमें बल हो, जिसमें शक्ति हो। तो जैसे आप यही सोचिए कि कोई ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण का नाम कैसा रखा जाएगा। ब्राह्मण का नाम ऐसे रखा जाता है कि कोई भगवान से संबंधित नाम रखा जाता है उनका, कि जैसे उनका नाम रखा जा सकता है
कुछ भी, यानी कोई ऐसा, जैसे क्या हो सकता है, उमा शंकर नाम रखा जा सकता, रख देते थे, या उनका जो भी, ठीक है, भगवान से संबंधित जो भी नाम है, गिरिधारी तो नहीं लग रहा मेरे को ठीक, पर हाँ नहीं, जैसे उमा शंकर है, या बद्री नारायण है, इस प्रकार का नाम जो है वह ब्राह्मणों का रखा जाता था, या विष्णुगुप्त है, इस प्रकार से। और यदि आप क्षत्रिय देखें तो क्षत्रिय का नाम कैसे रखा जाता है, क्षत्रिय का नाम रखा जाता था विक्रमादित्य, या रणवीर, आगे चल के रणवीर हो गया तो विक्रमादित्य हो गया, या इसी प्रकार के नाम रखे जाते थे ना, जो विक्रम से हो, या तेज हो, तेजस्वी नाम रखे जाते थे। उसी वहीं पे यदि किसी वैश्य का नाम रखा जाएगा तो वो संपत्ति के आधार पर रखा जाएगा, कि भाई लक्ष्मी प्रिय हो गया इस प्रकार से उसका नाम रखा जाएगा। या क्या कहते हैं उसको, धनेश्वर रख दिया जाए नाम, तो इस प्रकार का नाम। और जो शूद्र होते हैं तो उसके नाम, उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं जो कि थोड़े निम्न वाले हों, कि भाई रामू जैसे नाम हो गया। तो ये जो नाम होते हैं इस प्रकार से, ये नामों से जो है, इन नामों में अपनी एक शक्ति है, कि भाई आपने अगर नाम उमा शंकर रखा है तो भगवान शंकर का भाव जो है, और उमा शंकर वाला भाव जो है वह उसके भीतर आएगा, तो वो ब्राह्मण है। वहीं पे यदि विक्रमादित्य बोला जाए तो वो है कि विक्रम, जिसमें विक्रम है, जिसमें शक्ति है। तो ये जो नाम है, इनसे व्यक्ति का स्वभाव भी निर्मित होता है। हमको ये लगता है कि नाम ऐसे रख दिया तो बस रख दिया, बस अब ठीक है। आज के समय तो यही है ना, नाम कैसे रखते हैं लोग, ऐसे रख देते हैं कुछ भी। फिल्मों में जो नाम आया है, किसी हीरोइन का कोई नाम था, किसी फिल्म में किसी हीरोइन का नाम आया, तो बस वही नाम जो है लोगों ने अपनी पुत्री का रख दिया। हीरो का जो नाम फिल्मों में ज़्यादा आ रहा है, प्रचलित हो रहा है, तो वही नाम जो है वह ही अपने बच्चों का रख दिया। या आज के समय जो है पश्चिमी देशों का थोड़ा अधिक प्रभाव है, तो नाम ऐसे होने चाहिए जो कि पश्चिमी उससे हों, पश्चिमी जो ध्वनियाँ होती हैं उनसे सामंजस्य में हो, तो नाम इस प्रकार से रख दिए जाते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता यही है कि वो जो भाव हैं वो ही उनके भीतर प्रकट होते हैं। आप यदि किसी व्यक्ति का नाम, भारत में किसी व्यक्ति का नाम जो है आप पश्चिमी धारा पे रख दें, तो वो पश्चिमी विचारधारा वाला ही बन जाएगा ना, क्योंकि बार बार वही शब्द वह सुन रहा है। तो जो हमारी वाक है, देखिए हमारी स्वयं की भी एक वाक होती है, तो वो जो वाक है वह देवता के स्मरण या देवता के नाम लेने से प्रकट होती है। तो यदि हम बार बार राम नाम लेंगे, राम नाम लेंगे, राम नाम लेंगे, तो हम स्वयं भी राम भगवान जैसे ही बन जाएंगे। यदि हम बार बार राम नाम सुनेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम राम है और उसको बार बार लोग राम राम कह रहे हैं, और साथ में जो है उसके अंदर संस्कार भी राम वाले डाले जा रहे हैं, तो वो जो संस्कार हैं वो और अधिक प्रबलता से उसके भीतर बढ़ेंगे। तो ये जो है, यह ही वाक को ग्रहण करना है। तो नाम से इस प्रकार से वाक ग्रहण होती है। और उस बच्चे की फ्रीक्वेंसी जो है, वाक क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि यार मेरी उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। फ्रीक्वेंसी क्यों मैच नहीं करती? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, उसका जो स्वभाव है, उसमें भेद है, इसलिए फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी है, ये नाम के आधार पर निर्धारित होती है। हम जो नाम अधिक लेंगे वह ही भाव हमारे भीतर आता चला जाएगा। स्तोत्रों में भी ऐसा ही बोला गया है कि कुछ स्तोत्र ऐसे होते हैं वीर भाव वाले, जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, तो उसमें, या जैसे महिषासुर मर्दिनी वाला जो स्तोत्र है, वो जो स्तोत्र उनमें वीर भाव है। तो वो वीर भाव है, इस कारण से आप देखिए उसमें अट्ट मट्ट अल कल इस प्रकार के आपको जो है साउंड्स उसमें बहुत सुनने को मिलेंगे आपको। और यदि आप मधुर गीत, यदि आप मधुरता भरना चाहते हैं तो फिर उसमें जो स्तोत्र होंगे वो मधुरता वाले स्तोत्र आपको मिल जाएंगे, जैसे मधुराष्टकम हो गया। तो ये जो बात है, या जैसे विरह भाव को आपको बढ़ाना है, तो विरह भाव बढ़ाने के लिए विरह भाव वाले स्तोत्र हो जाएंगे। तो गोपी विरह गीत हो गया, या जो गोपी गीत है, तो उसमें उससे विरह भाव बढ़ता है। तो ये जो भाव आते हैं हमारे भीतर, यह ही तो वाक है ना एक प्रकार से। और ये जो भाव जो वाक उत्पन्न होती है, वह नाम के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार की ध्वनियाँ हम सुनेंगे, जिस प्रकार की बात हमको, जिस प्रकार के स्वर हमारे सामने रखे जाएंगे, उसी प्रकार का भाव विकसित होगा। जितना अधिक हमारा किसी एक भाव में स्थिति होगी, उतनी अधिक उस देवी देवता की उपासना होगी। जितनी अधिक उस देवी देवता की उपासना होगी, उतनी ही जो है उस देवी देवता से हमारी तन्मयता बढ़ेगी। और जितनी हमारी उनसे तन्मयता बढ़ेगी, हम वैसे उतने ही उनके जैसे होते चले जाएंगे। तो ये जो बात है, ये ही यहाँ पे बताई जा रही है कि जो वाक है वह ग्रह है, उसको ग्रहण करते हैं। उसको ग्रहण कैसे किया जाता है? नाम के द्वारा।
जो नाम जो शब्द सुनेंगे उसके द्वारा ही वह ग्रहण होता चला जाएगा। तो हमारे भीतर भी यही है कि यदि हम बोलें कि मैं शरीर हूँ, तो हमको ये लगने लगेगा कि हम हमारा शरीर ही हैं। यदि हमको लगे मैं मेरा अहंकार हूँ, तो हमको लगने लगेगा मैं अहंकार ही हूँ। यदि हम बार बार बोलें कि नहीं मैं भक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, तो हम प्रेम ही होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बात है वह यहाँ पे बताई जा रही है। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।